बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी जो हम फेशियल में यूज़ करते हैं वाइटनिंग के कैप्सूल्स, तो जो हर सैलून में मौजूद होते हैं, तो हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वाइटनिंग के लिए। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि हम वाइटनिंग के कैप्सूल्स किस तरीके से सैलून में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होते हैं वाइटनिंग के कैप्सूल्स जो इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाते हैं। और ये तमाम सैलून्स की जो होती है ना, सीक्रेट होती है। ये हम इस्तेमाल करते हैं फेशियल्स में, क्लिनजिंग करने में, स्क्रब में और पॉलिशर में। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप घर में ये वाइटनिंग कैप्सूल्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक खाली बाउल ले लेना है आपने, और ये जो एक कैप्सूल है ना, इसको हमने कट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से साइड से आप इसे कट करेंगे तो ये इस तरीके से कट जाता है, और इसको हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 कैप्सूल्स यूज़ करूँगी क्योंकि हम अपने फेस के लिए बना रहे हैं। तो 2 कैप्सूल्स मैंने लिए हैं यहाँ पे। ये वाइटनिंग के कैप्सूल्स हैं। ठीक है, इसमें विटामिन ई भी है, वाइटनिंग भी है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। मैं काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मतलब स्किन पे एलर्जी नहीं होती और स्किन ख़राब बिल्कुल नहीं होती। और नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये, ठीक है, एवलाइन का है ये लोशन। आप कोई भी अच्छा सा घर में पड़ा जो आपके पास लोशन हो, आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एवलाइन का लोशन यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्क्रब। आप किसी भी ब्रांड का स्क्रब ले सकते हैं। मेरे पास इस टाइम जो SB वाइटनिंग का ये स्क्रब है, ये भी थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी। ठीक हो गया। अब इसमें हमारा स्क्रब भी आ गया है और हमारे ये कैप्सूल्स भी आ गए हैं और ये हमारा एक लोशन भी आ गया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, ताकि आपकी स्किन जो है ना, जो ड्राई डैमेज अगर स्किन है तो वो बिल्कुल इससे मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपको बड़ा ग्लोइंग इफ़ेक्ट मिलेगा इसे। जब आप रेगुलर यूज़ करेंगे, वीक में आप 1 से 2 दफ़ा इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और जिनकी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, जो पॉलिशर नहीं करवा सकते या ब्लीच वगैरह नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपकी भी शादी करीब है और आप अपनी स्किन केयर करना चाहती हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका कलर जो है वो फेयर हो जाए, तो ये जो मैंने आपको इंस्टेंट वाइटनिंग के कैप्सूल्स का यूज़ बताया है ना, अगर आप वीक में सिर्फ ये 2 बार यूज़ कर लें इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपको ना ही फेशियल की ज़रूरत पड़ेगी, ना क्लिनजिंग की। ठीक है, आपको सेपरेटली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि इसमें मैंने तमाम चीज़ें वो ऐड की हैं जो आपकी स्किन में ब्राइटनिंग करेंगी, आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेंगी, छाइयाँ ख़त्म होंगी, तो और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपका कलर फेयर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और अब मैं आपको अपने फेस हैंड पे एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। फेस पे आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, और अप्लाई करने के बाद तकरीबन 10 मिनट लगा रहने देना है, और 10 मिनट के बाद हम इसको फिर हल्के हाथों से मसाज करेंगे। ठीक है, मसाज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने स्क्रब ऐड किया है। स्क्रब से जो होता है ना, फिर हमारे पोर्स में जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना, वो निकल जाती है। तो स्क्रबिंग वैसे भी करने से आपकी स्किन के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो भी लाइट होते हैं। तो बहुत हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना चाहिए। ठीक है, बहुत तेज़ी से रगड़ेंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। और कोशिश करें कि वीक में 1 दफ़ा अपना फेस ज़रूर स्क्रब करें, ताकि आपके अगर कोई छाइयाँ हैं, कोई डार्क स्पॉट्स हैं, तो वो रिमूव हो जाए। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने वाइटनिंग के कैप्सूल्स भी ऐड किए हैं, इसमें मैंने लोशन भी ऐड किया है, इसमें मैंने स्क्रब भी ऐड किया है और एलोवेरा जेल भी ऐड की है। आप इसमें मज़ीद अगर इवियन के कैप्सूल्स या विटामिन ई के कैप्सूल्स भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं।
और ये इसको यहाँ पे 10 मिनट गुजर गए हैं लगे हुए। अब मैं इसको मसाज करूँगी, बिल्कुल अच्छे से मसाज कर लेना, ठीक है। और मसाज करते करते ही आपको फ़ील होगा कि आपकी स्किन जो है ना वो नीट होना शुरू हो गई है। तो ये जो कैप्सूल्स हैं ना ये बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो सैलून वालों की सीक्रेट्स होती हैं, जो हर किसी के साथ वो लोग शेयर नहीं करते। तो क्योंकि मेरा काम है सैलून का, तो मैं आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करने की कोशिश करती हूँ जो आप लोग इजीली अपने घर में रहकर कर सकें, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे मैं आपको अपने हैंड को वॉश करके दिखाती हूँ और फिर आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करती हूँ कितना फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, हैंड मैंने अपना वॉश कर लिया और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये मेरा ये हैंड और ये मेरा ये हैंड, ठीक हो गया। ये देखें, ओके, ये हमारे हैंड का रिज़ल्ट है। और अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 6-7 मिनट मसाज किया होगा और स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा लाइटर हो गई है। तो ये मेरे निशान भी काफ़ी हद तक लाइट हो गए, ये जो मेरे हाथ पे चोट का निशान है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा काम पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और मैं यहाँ बता दूँ, अगर आप लोग स्किन पॉलिश नहीं करवा सकते या आपको स्किन पॉलिश सूट नहीं करती, तो स्किन पॉलिश का अल्टरनेट ये वाले कैप्सूल्स हैं, ठीक है। आप ये वाइटनिंग के कैप्सूल्स लें और सेम यही चीज़ें ऐड करें उनके अंदर, स्क्रब और एलोवेरा जेल और सूदिंग लोशन, ठीक है। और 5 से 6 मिनट मसाज करें, आपको फेशियल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।